नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़धारी क्लासेस में। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026। तो पिछले 2 वीक की ये उत्तराखंड करंट अफेयर है। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप जड़धारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा jardhari-classes.in। गूगल पे सर्च कीजिए या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो यहाँ से आप जड़धारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं, हिंदी एडिशन और इंग्लिश। चाहे आपका उत्तराखंड हिस्ट्री हो, उत्तराखंड कल्चर की बुक हो, प्रीवियस ईयर पेपर 110 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है यहाँ पर, और उत्तराखंड का यहाँ पर जियोग्राफी है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज है, कल्चर है, ये सभी नोट्स दोस्तों आपको जड़धारी क्लासेस के वेबसाइट में मिल जाएगी। क्वेश्चन है, उत्तराखंड की गो पालन योजना के संशोधन के बाद सामान्य वर्ग के पशुपालकों को सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। तो जो गो पालन योजना है उत्तराखंड सरकार की, तो संशोधन किया गया इसमें, और इसके बाद जो पशुपालक हैं, जो सामान्य वर्ग के पशुपालक हैं, इन्हें सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का अनुदान अर्थात सब्सिडी दी जाएगी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 60% की। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की गोपालन योजना, जो गोपालन योजना है, इसका विस्तार करते हुए अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना में शामिल किया गया है। तो पहले इसमें सामान्य वर्ग के पशुपालक नहीं थे, अब इन्हें भी यहाँ पर शामिल कर दिया गया है, जो कि नया संशोधन हुआ है गोपालन योजना के अंतर्गत। योजना के तहत अब गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी उपलब्ध है। तो गाय अथवा भैंस दोनों के लिए ये योजना है। लाभार्थी अधिकतम 2 दुधारू पशु खरीदने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 दुधारू पशु की यहाँ पर बात हो रही है। एक गाय की खरीद के लिए निर्धारित राशि को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। तो गाय खरीदने के लिए जो निर्धारित राशि थी 40,000 थी, अब इसे 60,000 रुपये कर दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, जो SC और ST है, तो इस वर्ग के पशुपालकों को पहले की तरह 90:10 अर्थात 90% सरकार देगी और 10% स्वयं जो पशुपालक होंगे उन्हें देना पड़ेगा, जो SC ST वर्ग से आते हैं। और जो जनरल कैटेगरी के हैं, इनके ये जो पशुपालक हैं, इन्हें 60-40 के रेशियो में रखा गया है। 60% यहाँ पर सरकार देगी और 40% लाभार्थी स्वयं वहन करेगा। जो पशुपालक होगा 40% उसे देना पड़ेगा। योजना के तहत इस वर्ष 2128 तो 2128 पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में उत्तराखंड के रवि टम्टा द्वारा विकसित स्वदेशी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार, जो उड़ान वाहन है, इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप को क्या नाम दिया गया है। तो उत्तराखंड के रवि टम्टा द्वारा स्वदेशी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार, तो इसे जो नाम दिया गया है, इसके प्रोटोटाइप को जो नाम दिया गया है हापिडा स्काईनेक्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, हापिडा स्काईनेक्स। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जागेश्वर धाम के पास काफली खान गांव, तो काफली खान गांव के निवासी हैं ये रवि टम्टा। इन्होंने स्वदेशी तकनीक से निर्मित इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया है। इस पूरी तरह बिजली से चलने वाली ये व्यक्तिगत उड़ान वाहन को हापिडा स्काईनेक्स, तो हापिडा स्काईनेक्स नाम दिया गया है। इस प्रोटोटाइप का निर्माण रवि टम्टा के स्टार्टअप हापिडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके तहत हापिडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के तहत इसका निर्माण किया गया है। अल्मोड़ा मुख्यालय स्थित आर्मी हेलीपैड पर इसका सफल परीक्षण किया गया। क्वेश्चन है, अगस्त 2026 से भारत चीन सीमा व्यापार उत्तराखंड के किस दर्रे के माध्यम से पुनः शुरू किया गया है। तो अगस्त 2026 से भारत और चीन सीमा के बीच जो व्यापार है ये शुरू हो चुका है। तो ये उत्तराखंड के किस दर्रे के माध्यम से पुनः शुरू किया गया है। तो सही जवाब है लिपुलेख दर्रा, तो यहीं से व्यापार होता था, तो लिपुलेख दर्रा। तो अगस्त 2026 से उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे के जरिए भारत चीन सीमा व्यापार पुनः शुरू हो गया है, जो कि 2020 में कोविड-19 के कारण बंद हो गया था। लिपुलेख दर्रे से व्यापार मुख्य रूप से पिथौरागढ़ जिले की व्यास, दारमा और चौंदास घाटियों के बीच भोटिया जनजाति के व्यापारियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित एट होम रिसेप्शन के लिए देश भर से चुने गए 5 युवा आपदा मित्र कैडेटों में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो 5 कैडेट चुने गए थे
और इसमें उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो गर्विता भाकुनी के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, गर्विता भाकुनी। डिटेल जान लेते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की निवासी हैं गर्विता भाकुनी, और इनका यहाँ पर चयन हुआ है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह के लिए पूरे देश से केवल 5 युवा आपदा मित्र कैडेट्स को चुना गया है, जिनमें उत्तराखंड है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम और नागालैंड। तो यहाँ से एक एक प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल किया गया। द्वाराहाट में आयोजित एनसीसी शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर गर्विता को आपदा प्रबंधन में वेस्ट कैडेट चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो तीलू रौतेली पुरस्कार की जो धनराशि है, पहले 51,000 थे, तो अब इसे कितना कर दिया गया है? तो सही जवाब है 75,000 रुपये। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, 75,000 रुपये दिए जाएंगे तीलू रौतेली पुरस्कार में। अब तो गढ़वाल की झांसी की रानी कही जाने वाली उत्तराखंड की महान वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त को प्रतिवर्ष तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस बार 8 अगस्त को 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और समारोह में कुल 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, जो कार्यकर्त्री होती है 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, इन्हें भी राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि अब 51,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 75,000 रुपये। 51,000 से 75,000 की घोषणा की गई है। इसके साथ ही राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पुरस्कार है, इसकी धनराशि भी 51,000 से बढ़कर 61,000 कर दी गई है। तो ये हो गई है 51 से 61, और तीलू रौतेली पुरस्कार हो गया है 51,000 से 75,000 रुपये। क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो परमवीर चक्र विजेता हैं, इनको दी जाने वाली जो अनुग्रह राशि थी, जो कि पहले 1.5 करोड़ थी, ये अब हो चुकी है 2 करोड़ रुपये। ए ऑप्शन सही जवाब है। उत्तराखंड सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी है। राज्य सरकार द्वारा युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली जो अनुग्रह राशि होती है, ये भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन, जो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड का पहला स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन ये कहाँ स्थापित किया जाना है? तो बिलकेदार श्रीनगर गढ़वाल में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, बिलकेदार। तो बिलकेदार श्रीनगर में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जाएगा, जो कि उत्तराखंड का पहला अपने आप का स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन होगा। डिटेल जान लेते हैं। उत्तराखंड का पहला स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन पौड़ी गढ़वाल जिले की श्रीनगर तहसील के बिलकेदार में स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये आध्यात्मिक टाउनशिप ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के समीप विकसित किया जा रहा है। इस जोन का मुख्य उद्देश्य है चारधाम यात्रा मार्ग पर योग, ध्यान, आयुर्वेद, हस्तशिल्प और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत नैनीताल जिले के पटवा डांगर में लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश से 80 एकड़ क्षेत्र में एक इंटीग्रेटेड टूरिज्म सिटी भी विकसित की जा रही है। तो ये कहाँ पर होगा? उत्तराखंड का जो ये पहला स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन है, ये पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर तहसील के बिलकेदार नामक स्थान पर ये स्थापित किया जाएगा। इन दोनों बड़ी परियोजनाओं के विकास की जिम्मेदारी UIIDB उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले उत्तराखंड के शुभम जुयाल और उन्नति शर्मा का संबंध क्रमशः किन खेलों में है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर, और सही जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन में उत्तराखंड जीके जो ऐप है आप सर्च कर सकते हैं। उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप है प्ले स्टोर में।
आप इसे इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको फ्री में सभी नोट्स जरधारी क्लासेस के रीड करने के लिए मिल जाते हैं। आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए, यदि आपको जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स चाहिए तो आपको विजिट करना पड़ेगा jardhari-classes.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं जरधारी क्लासेस की वेबसाइट है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट अफेयर है, हिंदी के नोट्स हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री है, उत्तराखंड ज्योग्राफी है, कल्चर के नोट्स है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज है। ये सभी नोट्स उत्तराखंड के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।